अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इंटरनेट कितना बड़ा है, यकीनन आपका जवाब होगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा, जहां पर 1 बिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, 10 बिलियन से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। लेकिन इसी वसी इंटरनेट की दुनिया में एक दुनिया ऐसी भी है जो इस दुनिया के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और वो है पोर्न इंडस्ट्री। सिर्फ यही नहीं, पूरे इंटरनेट पर 35% से भी ज़्यादा पोर्नोग्राफी है। लस्ट भी बाकी फीलिंग की तरह मन में उठने वाली एक फीलिंग है जो कि बिल्कुल नेचुरली है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो माहौल में रिलेशनशिप की बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होने लगेगी। हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खाना आपको मार देगा, आपके मैदे को डैमेज कर देगा। पानी के बिना हम मर जाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पानी आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए खतरे में डाल देगा। ठंड से बचने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं बहुत ही ज़्यादा आग आपको जलाकर राख बना देगी। और ठीक इसी तरीके से माइंड में सेक्सुअल थॉट्स का आना, बॉडी के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की इच्छा जागना एक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद जितना ये चीज़ आपको बर्बाद कर सकती है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको इतना बर्बाद नहीं कर सकती। पिछले कुछ सालों में पोर्नोग्राफी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट यानी रिप्रोड्यूस के अमल में बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिली है। सिर्फ पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट पिछले 30 सालों में 70% से भी कम हो चुका है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पिछले चंद सालों में पोर्नोग्राफी कंटेंट को बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करना है, जिससे इंसान कुछ लम्हे का तो मजा पूरा कर लेता है, लेकिन वो अपने आप को लंबे अरसे के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत में धकेल देता है, जिससे बाहर आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होता चला जाता है। और यही वजह है कि आज का इंसान ना चाहते हुए भी पोर्न और हार्ड वेबसाइट्स पर चला ही जाता है। अब सवाल ये आता है कि इन हालात के बावजूद भी इन आदत से कैसे बचा जा सकता है। मेरी बात हमेशा याद रखना, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो नामुमकिन नहीं है। इस तरह इन आदत से भी बचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी कोशिश करना होगी और इस वीडियो के लास्ट तक जुड़ना ही होगा। याद रखना, किसी भी हैबिट को छोड़ने के काबिल आप तब ही बन पाओगे जब आपके पास उस हैबिट को छोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, एक ठोस वजह होगी। इसलिए ही तो आज की इस दुनिया में कुछ लड़के अपने झूठे रिलेशनशिप की ठोकरें खाने के बाद हमेशा के लिए सुधर जाते हैं। जब तक आपको इस बात के बारे में पता ही नहीं होगा कि मेरी हैबिट मेरे लिए कितनी नुकसानदेह है, तब तक आप कभी भी इस हैबिट को छोड़ ही नहीं पाओगे। मान लीजिए कि आपकी आदत है रोजाना पोर्न देखने की, लेकिन आपके दोस्त आपको इस काम से रोकते रहते हैं और आप उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। लेकिन जब आप खुद इस बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि पोर्न देखना आपको ना सिर्फ सेक्सुअली वीक बना रहा है, बल्कि साथ साथ आपकी नींदें भी खराब हो रही है, जिससे आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो रही है। आप मेंटली और फिजिकली वीक होते जा रहे हैं और इसका असर आपके काम पर पड़ता जा रहा है, जिससे आपकी लाइफ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता जा रहा है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। देखो, पानी है तो बहेगा, गर्मी है तो निकलेगी। ये आपके हाथ में है कि आप इस गर्मी को कैसे और कहां पर इस्तेमाल करते हो। आप ना तो सेक्सुअल एक्टिविटीज को रोक सकते हो और ना ही हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। आपको सिर्फ बराबरी बनाए रखनी है, जस्ट बैलेंस। इंसान के अंदर जब सेक्सुअल एक्टिविटीज पैदा होती हैं तो ये सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़ती हैं। जाहिर सी बात है कि ये गर्मी है, आगे की तरफ ही बढ़ेगी। और जब तक हमारी लस्ट की इच्छा नहीं पूरी होगी, सेक्स नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगी, आप जो चाहते हो अगर आपको वो नहीं मिलता, तो आपके अंदर आता है क्रोध, और क्रोध में इंसान के सोचने की कला हमेशा के लिए भटक जाती है। इस हालत में इंसान को नहीं पता होता कि क्या गलत है और क्या सही, और फिर इंसान अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मजीद मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।